गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था माइक्रोबिट के साथ हम सेंसर जैसे कि हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, उस सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं टिंकरकैड में। प्रोग्रामिंग को भी सीखे थे। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं जो एलडीआर होता है उसको हम इंटरफेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि लाइट सेंसर की इंटरफेसिंग माइक्रोबिट के साथ। और माइक्रोबिट का जो नया वर्जन आ रहा है 2.2, उस वर्जन में क्या है, जो ये सारी एलईडीज हैं, जो माइक्रोबिट में एलईडीज होती हैं, ये 5x5 की एलईडीज हो, ये सारी एलईडी लाइट सेंसर की तरह वर्क करती हैं। आपको एक्सटर्नल लाइट सेंसर लगाने की जरूरत ही नहीं किसी प्रोजेक्ट में। डायरेक्ट इस एलईडी को यूज कर सकते हो एज ए एलडीआर। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों चीज देखेंगे। पहले हम देखने वाले हैं ये जो सेंसर है इसमें, ठीक है, इनबिल्ट एलडीआर उसको कैसे ऑपरेट करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल एलडीआर को भी कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल हार्डवेयर के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, टिंकरकैड। इसमें तो दिया नहीं, इसमें सिर्फ ये प्रोग्रामिंग के लिए दिया होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रो मेक कोड है एडिटर। हम क्या करेंगे, टिंकरकैड ओपन कर लेंगे। टिंकरकैड में देखिए प्रोवाइड करता है टिंकरकैड, ये टिंकरकैड माइक्रोबिट को। तो ओपन के देखिए, हम क्या करेंगे, माइक्रोबिट ले लेंगे। देखिए, ये रहा हमारा माइक्रोबिट, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोबिट। माइक्रोबिट में देखिए ये एलईडीज लगी हैं ना, 5x5 की एलईडीज। ये सारी एलईडीज किस तरह वर्क करती हैं, देखिए ये सारी एलईडीज वर्क करती हैं एज ए एलडीआर। नए वर्जन का जो भी माइक्रोबिट है, ये एलईडीज एलडीआर की तरह भी वर्क करा सकते हो आप। तो हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, देखिए देखिए प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है। देखिए, हमें जो एलडीआर की वैल्यू है इस एलईडी से प्रिंट करा लेना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए। आउटपुट में हमें 100 नंबर चाहिए, ठीक है। ये ब्लॉक यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इस ब्लॉक को यूज करने के बाद अब हमें क्या प्रिंट कराना है, इसमें एलडीआर की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लाइट लेवल, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। इनपुट इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे लाइट लेवल, इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। अब क्या है, जो भी लाइट, देखिए जब भी सिमुलेटर को ऑन करेंगे वहां पे ऑप्शन देता है कि लाइट की वैल्यू कम ज्यादा करेंगे, और जो भी वैल्यू होगी इसको, ये नंबर की फॉर्म में होगा, उसको 100 नंबर के अकॉर्डिंग एलईडी पे प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए, सिमुलेटर ऑन किए, आप ध्यान से देख सकते हैं ये चीज को आप। यहाँ पे देखिए सिमुलेटर ऑन करेंगे, नीचे एक ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए लाइट की वैल्यू है, देखिए एलडीआर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अभी देखिए 1 to 8 है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट होगा, देखिए 1 to 8। तो ये है लाइट सेंसर की वैल्यू, एलईडी पे प्रिंट हो रही है और एलईडी एलडीआर की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम जैसे कम किए, 0, अभी 0 आ गया। तो हम इसको बढ़ा दिए, मैक्सिमम किए, तो मैक्सिमम 255। इस पे देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 255 मैक्सिमम। इसकी जो इनबिल्ट एलईडी एलडीआर है, देख सकते हैं आप, ये, ठीक है। तो ये रहा हम इनबिल्ट एलडीआर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर को यूज करना। एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी कि जो हमारा एलडीआर होता है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये रहा एलडीआर। एलडीआर अब हम क्या चाहते हैं, इसकी रीडिंग लेना चाहते हैं और इस वाले एलईडी पे प्रिंट कराना चाहते हैं। इसकी कनेक्शन देखिए कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पावर देना है, ठीक है। रेड मैंने यूज किया वायर, और इसको मैंने 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट कर लिया, ये रहा। उसके बाद हमें एक रजिस्टर चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो एलडीआर है, इसको हम सेंसर की तरह यूज करने के लिए हमें देखिए कैसे हम सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये रहा ग्राउंड। और इसकी वैल्यू को मैं 10 के ले रहा हूँ, ठीक है, 10 के आप भी यूज कर लेना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम सेंसर की तरह यूज करने के लिए जो इसका ये ग्राउंड वायर है, इस पिन से हम किसी एक जीपीआईओ पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए, मैं इस पिन को यहाँ पे, ये पिन लिया ना, देखिए ये पिन नंबर 0 से मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, मैंने ग्रीन ले लिया। अब क्या है, यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी एलडीआर पे, जो लाइट पड़ेगी, यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी, उस वोल्टेज की वैल्यू को रीड करेगा जीपीआईओ पिन। अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये चीजें हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है।
हम जैसे कि देखिए उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो, और हम क्या चाहते हैं, एलईडी को ऑन करना। ठीक है, जैसे कि एलईडी के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो एक सिंपल से एलईडी, कहाँ गया, ये रहे। ठीक है, ये एलईडी, इसकी कोडिंग मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे कि ये रहा। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये पिन, ये कैथोड पिन है, ये एनोड पिन, एनोड मतलब पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इसके जी पे आया पिन नंबर 1 से इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, और उसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्लू डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ये रहा ग्राउंड, और मैं इसको कलर ब्लैक कर दिया। तो ये रही एलईडी, मैंने एलईडी को कनेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, एलडीआर की एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, और एलडीआर की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग हम एलईडी को भी ऑन करना चाहते हैं, और जो भी इसकी वैल्यू रीडिंग मिल रही है उसको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। देखिए हमें प्रोग्रामिंग करना है ब्लॉक के थ्रू। देखिए जो भी यहाँ की वोल्टेज होगी उस ये देखिए यहाँ की जो वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को हम रीड करता है माइक्रो कंट्रोलर, रीड करने के बाद एक डिजिटल वैल्यू बनाता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, एलडीआर लेवल। ठीक है, लाइट लेवल, ठीक है, लाइट लेवल एलडीआर, ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये वेरिएबल डिफाइन करने के बाद देखिए ये वाला हम ब्लॉक सेट कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ की जो वैल्यूज है, जो भी यहाँ की वोल्टेज इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए अभी हमें रीडिंग करना है। एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ध्यान से देखिए आउटपुट में क्या है, यहाँ पे सॉरी इनपुट में देखिए यहाँ पे लिखा है रीड एनालॉग पिन, ये वाला ब्लॉक चाहिए। ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक को जब भी यूज करोगे तो क्या होगा, जिस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पिन नंबर 0 पे वोल्टेज मिलेगा, रीडिंग लेंगे इस ब्लॉक से, ये ब्लॉक रीड करेगा, रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लें। स्टोर करने के लिए हमें ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको, ये देखिए अब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक रीड एनालॉग पिन, मतलब एनालॉग पिन नंबर P0 पे जो भी वोल्टेज मिलेगा अनलॉक के फॉर्म में, इसको इस लाइट लेवल एलडीआर में हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं इस पे, तो हमें से कोई भी नंबर प्रिंट कराने के लिए देखिए हमें ये ब्लॉक चाहिए होता है, पर हमें नंबर और ये भी जो एनालॉग वैल्यू वोल्टेज है यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर लेंगे यही वाला यहाँ पे। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब देखिए जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमुलेटर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखिए 63 आ रहा है ना, 63, तो अभी मिनिमम पे है, जैसे इसको मैं बढ़ा दूं, मैक्सिमम कर दूं, देखिए मैक्सिमम क्या आ रहा है 972, तो मैक्सिमम रीडिंग ले रहा है 972, और मिनिमम रीडिंग ले रहा है देखिए 63। तो मिडिल पे देखते हैं क्या वैल्यू मिल रहा है, मिडिल पे मिल रहा है 436। ठीक है, ये रहा रीडिंग, हम प्रिंट करा लिए। अब ध्यान से देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, एलईडी को ऑन करना चाहते हैं या कोई बजर भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या चाहते हैं, सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, कंट्रोल कंट्रोल पैनल पे गए, यहाँ पे हम एक यूज करते हैं ब्लॉक इफ एल्स का ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन ट्रू है ना, इस ब्लॉक में हमें कंडीशन स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए हम मैथ्स में जाएंगे और ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे। देखिए यूज, ये ब्लॉक यूज किया, यूज करने के बाद हमारी जो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू इसको यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, इफ जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ है वो अगर बड़ा है, देखिए ये देखो, इस ब्लॉक से रीड किए, इस वेरिएबल में स्टोर किए, स्टोर करने के बाद शो द नंबर वाले ब्लॉक से जो वेरिएबल वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, इफ जो वेरिएबल में वैल्यू है अगर वो बड़ी हो किससे, 500 से, अगर 500 से बड़ी हो तो एलईडी को ऑन कर देना है। तो एलईडी को ऑन करने के लिए आउटपुट ब्लॉक पे जाइए, और डिजिटल राइट वाले यहाँ पे हमें ब्लॉक चाहिए, कहाँ गया डिजिटल राइट, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक यूज कर ले रहे हैं। तो क्या है, डिजिटल राइट पिन नंबर, कौन सी पिन पे हाई करना, पिन नंबर 1 को, यहाँ पे 1 किए,
और इसको पिन नंबर ये भी 1 कर देना है और इसको लो कर देना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक वर्क कैसे करेगा थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होगा, जो भी यहाँ की वोल्टेज है इस पिन से रीड करना है। रीड करने के लिए रीड एनालॉग पिन इस वाले ब्लॉक से रीड किए, इस वेरिएबल में स्टोर किए और जो भी वेरिएबल में वैल्यू है तो नंबर वाले ब्लॉक से हम इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया। इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, अगर वो वैल्यू बड़ी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू 500 से बड़ी होने पर लाइट को मैंने ब्लिंक करा देना है। अगर वैल्यू छोटी है तो लाइट को लो कर देना है, हाई और लो के फॉर्म में। अब हम सिमुलेटर को देखते हैं वर्क करा के। ठीक है, ये रहा, मैंने सिमुलेटर ऑन किया। ऑन करने के बाद देखिए अभी वैल्यू क्या है 63 और 63 बड़ी नहीं होती 500, इसलिए एलईडी हमारी ऑफ है। ऑन कैसे होगी ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया एलडीआर की वैल्यू को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद देखिए कितना आ रहा है 9, थोड़े बहुत हाई भी हो गया, देखिए 907 अब आ रहा है 907। 907 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है, देखिए। ठीक है, ये अगर मैं वैल्यू उसको कम कर दूं, जैसे कि ये बंद हो जाता है, देखिए अभी एलईडी बंद हो गई है। अब ऑफ है एलईडी, मतलब ऑफ है। ऑफ इसलिए है जो भी वैल्यू है 63 छोटे है 500 से, इसलिए एलईडी को मैंने ऑफ किया है इफ एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग। आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं एलईडी ऑन हो चुकी है। तो आप माइक्रोबिट पे एक सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग के साथ साथ बेसिक प्रोग्रामिंग को अगर आप सीखते हो तो आप प्रोजेक्ट बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।